सब पे चाहिए इतना आप लोग रेस्पेक्ट किया उतना योग्य नहीं है हम लोग। आज सब समझ हिंदी समझ में आता है ना, क्योंकि असमीज मेरा बहुत प्रॉब्लम है। मैंने गोरड जब बचपन में पढ़ा था तो असम में इतना जुड़ा नहीं था। मैं थोड़ा बाहर होके पढ़ के आया, तो असम के लिए मेरे असमीज बात करना बहुत तकलीफ होता है। और बेसिकली मैं गुवाहाटी में जब था तो थोड़ा मोड़ा सीखा, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ उल्टा सीधा बोल लेता हूँ। किसी को दर्द होता है, कोई हंसता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा मजाक ना बने, और इसीलिए मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा, ठीक है? हाँ चलो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक ऐसे चर्च में आऊँगा या फिर प्रभु का काम कर करके कि ऐसा जगह पे आप लोग से मुलाकात होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं कभी नहीं बोला था कि परमेश्वर को मुझे ऐसा जगह ले जाओ लॉर्ड जो आप यूज करना चाहता है। मैंने मन में बस वही बोला कि परमेश्वर, आपने बोला कि आप अगर चाहता है तो सब कुछ कर सकता है। हम लोग का इंसान में क्या होता है, ये हम लोग जब दिल में एक लोभ बड़ा होता है, बहुत चाहता है हम लोग, छोटा चीज को नहीं, बहुत बड़ा पहले से स्टार्टिंग से हम लोग क्या है, छोटा काम को नहीं चाहता है, बहुत बड़ा चीज बनने की कोशिश करता है। कोई अगर बोलेगा कि आप स्कूल का सफाई करो, आपको 10 साल बाद आपको मैं स्कूल सौंप दूंगा, ऐसा बोलने से कोई यकीन नहीं करेगा। मैं लेबर की और क्यों काम करूंगा, ऐसा बोलता है हम इंसान, क्योंकि हमें छोटा काम पसंद नहीं है, पहले ही बड़ा काम चाहिए। लेकिन मेरा जीवन में यही मैं कहूँगा, परमेश्वर इतना ब्लेसिंग दिया मुझे कि आज मैं आप लोग का सभी का बीच में खड़ा होके एक बात शेयर कर पा रहा हूँ। और मेरा जीवन भी आसान नहीं है, आप लोग की तरह ही बहुत तकलीफ है। अब जानता हूँ मैं इंसान होने के नाते, और परमेश्वर ने भी कहा है जब तक आप लोग जिंदा हो आप लोग तकलीफ होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि आप लोग हारा हुआ जिंदगी जिएगा, कि हम लोग हारा हुआ जिंदगी नहीं जीगा। तकलीफ तो होगा, ऐसे इंसान, मुसीबतें आएंगे, लेकिन उसको हम लोग पार करके खड़े उतार सकेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने खुद कहा। मेरा एग्जैजरेशन ये होगा, जब मैं ये वीक लास्ट मंडे से लेके संडे तक मेरा जीवन में बहुत उतर चढ़ाव चल रहा है अभी फिलहाल, तो मैं भी बहुत प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं परमेश्वर में आ गया तो मैं बहुत खुशी जिंदगी जी रहा हूँ या तो मेरा सब जिंदगी आसान हो गया, नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दुख तकलीफें होता है, मेरा भी करियर को लेके प्रॉब्लम होता है, पैसा का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हर चीज में परमेश्वर हाल निकल लेता है। तो मैं ये सप्ताह वीक बहुत ही दुखी में था, और मुझे संजय हम लोग एक ही साथ पढ़ाए स्कूल में, छोटा से लेके बड़ा तक एक ही साथ। हर खुशी दुख सब, इसका गिरा हुआ जीवन, उठा हुआ जीवन, ब्लेसिंग जीवन, हारा हुआ जीवन, मेरा जीवन, सब जानता है हम लोग एक साथ। तो इसने मुझे कहा कि रोहित भैया ने हम लोग को बुलाया है शेयर करने के लिए। तो मेरा मन भी नहीं था एक्चुअली, मैं बोला तुम चला जाओ, क्योंकि जीवन में मैं बहुत बोझ लेके बैठा हुआ सोच रहा था। तो मैंने बोला कि तुम अकेला चला जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा बोला। तो उसने फिर एक बार पूछा मुझे, क्या आप सच में नहीं जाना चाहता है? तो मेरा दिल से अंदर से मन में आया कि चलो ठीक है, तुम इतना ही पूछ लिया। लेकिन मुझे फील हुआ कि ये नहीं बोल रहा था मुझे, परमेश्वर कभी कभार इंसान के द्वारा भी पूछता है कि आपको आप क्या करना चाहता है मेरे लिए। परमेश्वर तो प्रकट नहीं होगा खुद का शरीर को लेके अभी यहाँ आके आपको नहीं बोलेगा कि आप जाओगे होगा, नहीं। आपको किसी की द्वारा, किसी की मदद से आपको बात करेंगे। तो मानना या ना मानना वो आपका दिल का बात है। मैंने आज सुबह उठने का साथ मैंने सोचा क्या होगा आज मेरा जीवन तो ऑलरेडी बहुत मैं दुखी में हूँ, ये उतर चढ़ाव आया है, मैं क्या करूँगा। लॉर्ड ने मुझे मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे एक बाइबल वर्स दिखाया, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 12 वर्स 9। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 12 वर्स 9 ये कहा गया, मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा। But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness। ये वर्स का मीनिंग ये है, जब पॉल कठिनाई से जूझ रहा था अपना जीवन में, पॉल का जिंदगी आप जानते हैं ना, उसका नाम सॉल था पहले, तो वो पॉल हुआ, तो उसका जीवन में बहुत उतर चढ़ाव था उसका भी।
तो वो बहुत कठिनाई से जूझ रहा था आपकी खुद का जीवन में। तो उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं इतना कठिनाई से जूझ रहा हूं, कब आजाद करोगे मुझे? हम सभी लोग यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, मैं या सब लोग आपका खुद का जीवन में कठिनाई से जूझता है हम लोग। तो पाउल ने भी कहा यीशु से, मैं कितना कठिनाइयों में जीऊंगा और कब आजाद करोगे? परमेश्वर ने उसे कहा, मेरी दया ही काफी है तुझे आजाद करने के लिए, और मैं तुझे ऐसा शक्ति दूंगा कि तुम जब उतार चढ़ाव जीवन में होगा तुम उसको भी पार कर सकेगा। तो मैंने सोचा, अच्छा ये वर्ष तो कुछ जाना पहचाना जैसा मेरा जीवन में बात कर रहा है, क्योंकि मेरा भी जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा है। तो मैंने सोचा कि सच में परमेश्वर मुझे बात किया है वचन के द्वारा। उसने बोला कि उसका दया ही काफी है हम लोग उस चीजों से जूझने के लिए, आजाद होने के लिए। तो मैंने प्रे किया, प्रे करने के द्वारा ये पता चला मुझे सच में यीशु बहुत महान है। इसलिए हमें जब इंसान हम लोग का जीवन में उतार चढ़ाव आता है, आप लोग ये मत सोचो परमेश्वर ये तो जीवन क्या हो गया। उस उतार चढ़ाव में ये ढूंढने कोशिश करो आप परमेश्वर को कैसे प्रशंसा करोगे। आपके जीवन की दुख कठिनाई में कैसे वो दुख को आप परमेश्वर का प्रशंसा कर सकोगे। ऐसा ही पाउल ने भी यीशु को प्रशंसा किया, हमने परमेश्वर को प्रशंसा किया। वही द्वारा वो बहुत चर्च, कोरिन्थियन चर्च, ग्रीक चर्च को वो लेटर लिखा और उसी की द्वारा वो खरे उतर पाया। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा, जिंदगी सभी का आसान नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव में आप एक ही चीज ढूंढना, परमेश्वर को कैसे प्रशंसा कर सकता है वो उतार चढ़ाव में। हम इंसान है, लड़ना तो पड़ेगा लेकिन अकेला नहीं लड़ना है। परमेश्वर ने कहा है आप जहां भी जाओगे मैं आपका साथ हूं। तो इसी बात को ध्यान रख के आप लोग चलना है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जो स्पीकर है आज का, वो आज आप सभी के लिए कुछ लाया है। वो कुछ फल आप लोग के जीवन में उगाने जा रहा है। वो फल आप लोग कहाँ गिराएगा वो आपका ऊपर में है। वो फल आप क्या रास्ता की किनार में गिराना चाहता है, या वो फल आप आपके पत्थर जीवन में गिराना चाहता है, या वो फल आप अच्छा जीवन में गिराना चाहता है, वो या फल को आप चिड़िया को खिलाना चाहता है। आपके सब के ऊपर निर्भर करेगा ये, क्योंकि ये वचन आप लोग को फेंकेंगे वो ऐसा ही वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन को लाएंगे। तो ऐसा ही आम इंसान यहाँ आके परमेश्वर का वचन नहीं डिलीवर कर सकता है। जो भी डिलीवर करता है वो परमेश्वर से भेजा हुआ एक मैसेज होता है। इसी के द्वारा आप सभी को, चर्च मंडली को, इसी संजय ब्रदर के द्वारा आप ही का चर्च में कुछ मैसेज देना चाहता है परमेश्वर। इसलिए आज ये इसको भेजा और आपके ऊपर में है वो फल या वो बीज को आप कहाँ में उगाएंगे। अगर आप चिड़िया को खिलाएंगे तो आपका जीवन ऐसा ही सेम रहेगा। अगर आप वो फल को या बीज को आप पत्थर में गिराओगे, थोड़ा देर के लिए रहेगा, जब मुसीबत आएगी फिर गिरने लग जाएंगे। लेकिन आप रास्ता किनारे में गिराओगे तो कचरा जैसा वो फेंका जाएगा। लेकिन जब आप आपके हृदय या दिल में आप उगाएंगे तो नीचे आपका जीवन और पहले का जैसा नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में चंगाई और भी सफलताएं देखने लगोगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, ये वचन हम लोग ऐसा ही वचन नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर से हर शब्द निकला हुआ जीवित परमेश्वर का एक वचन है। तो इसको ले लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। और मैं खुद का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यही में रखना चाहूंगा, क्योंकि समय नहीं लेना चाहता हूँ इतना मैं। और बेसिकली मैं लास्ट में मेरा नाम बताना भूल गया। मेरा नाम है फैलाओ कुंगुर बोरो। एक्चुअली मैं भी टीचर था, तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा रेस्ट लिया हूँ, टीचर काम को आगे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है मेरे परमेश्वर पे, वो जल्द ही कुछ दिखाएंगे और बहुत ही अच्छा कुछ प्रिपेयर कर रहा है मेरे लिए। सो इसी को मैं बोल के सभी को धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में।